नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का जो बुक है उसका सेट नंबर 1 से सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करके और यहाँ चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज हम लोग सेट नंबर 10 यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, पहला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये ठीक है, करेक्ट है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये भी ठीक है। भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.86% है। नहीं, ये रॉन्ग डेटा है, तीसरा गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये कौन सा राज्य है? यह है केरल। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? ठीक है, तो यह जो जेसीबी पुरस्कार था ये साहित्य से संबंधित था, जो अब बंद कर दिया गया है। चौथा प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया है, जिसमें अधिक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और एआई संचालित चैटबॉट की सुविधा है, जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है और सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। निम्न में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों और परिवर्तन निर्माताओं का एक कैडर बनाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया है? ठीक है, तो किस मंत्रालय ने ये किया है आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च? तो ये किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। ठीक है, सातवां प्रश्न है। बुनालू उत्सव 2025 डैश में स्थित गोलकुंडा किले के ऊपर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में शुरू हुआ। तो यह जो गोलकुंडा किले के ऊपर जगदम्बा महाकाली मंदिर कहाँ है? तो यह है हैदराबाद, तेलंगाना में, और वहाँ पे ये जो आपका बुनालू उत्सव है उसको मनाया गया। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए। किसने भारत एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना है? ठीक है, तो ये जो एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए टास्क फोर्स का शुभारंभ, ठीक है, की घोषणा की है, किसने की है? तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने की है। ठीक है, आठवां प्रश्न देखिए। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के देशों ने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो अगला नाटो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा तुर्की है। ठीक है, याद रखिएगा, तुर्की है। ठीक है ना। चलिए नौवां प्रश्न देखिए। इसमें हम लोग को सुमेलित करना है। एक तरफ उपग्रह है और दूसरी तरफ यान का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए EOS-09 PSLV 661 से किया गया है। ठीक है, CMS-3 LVM-3 M5 से लॉन्च किया गया। स्पेडेक्स मिशन को PSLV C60 से लॉन्च किया गया और ESA प्रोबा 3 को PSLV C59 से लॉन्च किया गया। तो चारों का चारों हमारा मैचिंग सही है, सुमेलित है, तो ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न है। दुनिया के पहले जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जो सफलतापूर्वक ज़मीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा? ठीक है, तो जेट संचालित ह्यूमनॉइड जो रोबोट है इसका नाम है आयरॉन क्यूब 3। ठीक है, चलिए 11वां देखिए। किसने आधिकारिक डेटा तक निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र
गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये तो गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। 12वां प्रश्न है, राजस्व खुफिया निदेशालय ने तीसरे देशों मुख्य रूप से दुबई, यूएई के माध्यम से पाकिस्तानी मूल के सामानों के अवैध आयात पर नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। किसके द्वारा चलाया गया है, तो राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है, क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्र पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। ठीक है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, जापान है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है। इंडोनेशिया तो इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। 14वां प्रश्न है, भारत के वस्तु एवं सेवा कर ने 8 साल पूरे कर लिए हैं 1 जुलाई 2025 को। 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह ने रिकॉर्ड कितने को छुआ, जिसमें साल दर साल 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस बार जो कितना हुआ है 22.08 लाख करोड़। ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन हमको करना है। ठीक है। तो पुरुष एकल विजेता कौन है, जैनिक सिनर इटली के, करेक्ट है। महिला एकल विजेता मैडिसन कीज अमेरिका की, करेक्ट है। पुरुष एकल उप विजेता अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के, ये भी करेक्ट है। और महिला एकल उप विजेता कोको गॉफ यूएसए, ये वाला रॉन्ग है। तो हमारा डी जो है असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। 16वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी। ठीक है। तो शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो क्रिंगदाओ चीन में हुआ था और उसमें हमारे रक्षा मंत्री ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। तो ये कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से डिजिटली यानी कि मोबाइल के थ्रू होगा। ठीक है ना। हुरून अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसमें भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूचकांक में शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। चलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, जो निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित है कहाँ, गोरखपुर में। ठीक है ना। चलिए हूल दिवस 1855 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जिसे कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जो 1857 के विद्रोह से पहले का है। हूल दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो हूल दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए 21वां प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना को अधिसूचित किया है। पीएम पुरस्कार 2025 में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत जिले संगठन को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है। तो प्रोत्साहन राशि कितना मिलता है, 20 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि मिलता है। ठीक है। 22वां प्रश्न देखिए, राजभवन अन्न धन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेंगे। तो ये जो पहल है वो किसका है, तो गोवा राज्य की ये पहल है। ठीक है। राजभवन अन्न धन योजना। 23वां प्रश्न देखिए,
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न देखिए। निम्न में से किसने रूस और यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, पहले तो ये याद रखिएगा कि रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो माउंट एल्ब्रूस है, ये याद रखिएगा। और सबसे कम उम्र में उस पर चढ़े हैं पर्वतारोही और विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उनका नाम है तेगबीर सिंह। ठीक है, 25वां देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, और फिर हमको कूट से जो है सही जवाब देना है। 25वां हम लोग पहले मिला लेते हैं। ठीक है ना, देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 23वां है, ये करेक्ट है। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। और मानव विकास सूचकांक में 130वां है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में 99वां है। और वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां है। ठीक है, तो इसका मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो हमारा आंसर देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया? वो 36 वर्षों में अंडर 15 लड़कियों के एकल महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, तो उनका नाम है दिव्यांशी भौमिक, याद रखना है। ठीक है, बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत कम से कम 10 वर्षों से शास्त्रीय दृश्य या प्रदर्शन कला में लगे कलाकारों को कितने समय की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो ये जो दी जाएगी वो 3000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार है? ठीक है, तो घरेलू स्तर पर उपग्रह का उपयोग करके और उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनी है, उसका नाम है अनंत टेक्नोलॉजीज। ठीक है, 29वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो भारतीय नौसेना की बात हो रही है, तो यहाँ जो पहली महिला फाइटर बनी है उनका नाम है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिला के हम लोग देखते हैं क्या आंसर होगा। एक तरफ पुस्तक का नाम है और एक तरफ लेखकों का नाम है। ठीक है, तो ये जो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है। स्वास्थ्य के प्रहरी, ये लिखा गया है ललित मौर्य के द्वारा। ठीक है, और कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट वी.एस. रवि। और 10 पैसे का पोस्ट कार्ड एस.एन. अहमद। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 31वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फिटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया, जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है? तो यह जो देश था वो कौन? चीन था। ये आंसर हमारा हो जाएगा। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3000 एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है, जिसे डैश द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये तो सक्षम 3000 है, इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C. ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। चलिए 33वां प्रश्न देखिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो यह जो तीसरा राज्य बन गया है वो गुजरात बन गया है। ठीक है, चलिए 34वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्ति हुई है सुधांशु मित्तल की। ठीक है, 35वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी की स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? ठीक है, तो ये कौन प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है किसने? SRN मेहता CBSE स्कूल कुलबर्गी।
ठीक है। चलिए, उसके बाद खान मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए 3 खदानों को पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान की है। निम्नलिखित में से किस खदान को यह मान्यता नहीं मिली है? ठीक है, तो इसमें से नावोकारी चुना पत्थर खदान को मिली है, नोवामुंडी लौह खदान को मिला है, कम्मा थारू खदान को मिला है, ये जो आलमपारा लौह खदान है इसको नहीं मिला है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना फुटवियर योजना को फिर से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है फिर से, फुटवियर योजना फिर से शुरू किया गया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और तीसरा प्रश्न देखिए, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले नए देशों की संख्या, नए देशों का जो नाम है वो है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। और अब संख्या हो गई है यहाँ देशों की 11 सदस्य देश हो गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में। 39वां देखिए, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है उसका नाम है संजोग गुप्ता। ठीक है। निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो पहला देश जो बना है वो रूस। ठीक है। निम्न में से किस कंपनी ने ग्रोक 4 लॉन्च किया है जो छवियों का विश्लेषण कर सकता है? तो ग्रोक 4 लॉन्च करने वाला जो देश है, ठीक है, उसका नाम है XAI। ठीक है, ये कंपनी है XAI जिसने ग्रोक 4 लॉन्च किया है जो छवियों का विश्लेषण कर सकता है और यहाँ तक कि सवालों का जवाब भी दे सकता है। ठीक है। 42वां प्रश्न है कि डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डैश जयंती मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ठीक है, तो ये हुआ है 125वीं जयंती मनाने के लिए। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए, किस सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर है जो राज्य के प्रत्येक परिवार को, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, प्रति वर्ष 10 लाख तक का निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने का वादा करती है? तो ये जो है पंजाब। ठीक है, पंजाब में ये योजना शुरू किया गया है। 44वां प्रश्न देखिए, भारत ने बीजिंग में आयोजित 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने जीता है इसमें 9 पदक। ठीक है। 45वां प्रश्न है कि ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप का नाम क्या है? इसका नाम है बिटचैट। ठीक है। 46वां प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्वित्सिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड इनको मिला है नामीबिया में। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देना है? ठीक है, तो यह जो राज्य है वो है गुजरात। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? ठीक है, तो 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है एनवीडिया। ठीक है। चलिए, 50वां प्रश्न है 49वां प्रश्न है 49वां प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता 4,000 प्रति माह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो यह जो शुरुआत हुई है वो बिहार के द्वारा हुई है। ठीक है। और आज के सेट का अंतिम प्रश्न है, एक तरफ पोर्टल दिया हुआ है, दूसरी तरफ जारीकर्ताओं का नाम है और हमको मिलान करना है। ठीक है, तो ये देखिए, पहला जो है आपका भारत पोल पोर्टल, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जारी किया गया। भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य का है। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग का है। उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार का है। तो ये चारों करेक्टली मैच्ड हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए सेट नंबर 10। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।